जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो आईबी ने नया टॉपिक लॉन्च किया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था एक्सपेक्टेड एसे क्वेश्चन फॉर आईबीएसए और टीयर 2। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर आईबीएसए और टीयर 2। लॉन्ग आंसर टाइप का आईबी ने रिसेंटली जो सिलेबस दिया है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ऐसे 4 पार्ट उसने उन्होंने डिवाइड करके दिए हैं। और इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नियर अबाउट 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। तो ये बेसिक डिटेल्स होगी। अब हमें ये जो जो क्वेश्चन बनाने, जो आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप के, वो किसके बेसिस पे होंगे, क्योंकि इसके पहले तो कोई एग्जाम एग्जाम लॉन्ग आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन ऐड नहीं हुए थे। इसी साल नए क्वेश्चन ऐड होने वाला है। तो जो भी सिलेबस दिया है, करंट अफेयर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इसके रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज में है, जो भी कुछ इश्यूज है जो 2-3 साल से चल के आ रहे हैं, या फिर अभी भी जो न्यूज में है, 2-3 साल से टॉपिक न्यूज में है और अभी भी वो कंटिन्यू न्यूज में ही है, इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हर एक सेक्शन वाइज, वो हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। लेट डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आईबी ने सिलेबस दिया है वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, ये सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें और नए टॉपिक, जो लेटेस्ट टॉपिक वो हम ऐड करेंगे। देखते हैं ये जो पहला वाला सेक्शन है जिन्होंने आईबी ने दिया है, करंट अफेयर बेस्ट प्रेडिक्शन। तो करंट अफेयर के ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ऐसे और लॉन्ग आंसर में क्या डिफरेंस है, ये हमने और एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जाके देखो आप कि किस तरह से अप्रोच में डिफरेंस है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। इसको जो भी क्वेश्चन पूछे उसका कुछ तो रिलेवेंस होगा, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एक्सप्लेन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यदि 15-20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता तो उसमें 3-4 पार्ट्स होते, लेकिन 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 पार्ट हो सकते हैं। ज्यादा पार्ट्स करेंगे तो फिर वो लेंदी हो जाएगा या फिर वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन शॉर्ट ही रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा है कि आपको आपको उसकी जो डिमांड है वो इजीली आप उसको उसकी डिमांड डिकोड कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अभी एक क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली हमने जो देखा था पहलगाम में जो अटैक हुआ था, इसके इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब क्या है। आपको व्हाट इज बोला है, ठीक है, तो आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर कुछ तो लिखना चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली वो क्या है, कुछ एग्जांपल आपने लिखने चाहिए। जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मतलब क्या, ऐसे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी जिसको कोई स्टेट या फिर कोई कंट्री सपोर्ट करती हो, या उसको फाइनेंस करती हो, या फिर उसको वेपन वगैरह प्रोवाइड करती हो, तो उसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। दूसरा टाइप होता है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसमें कोई टेररिस्ट ग्रुप होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी स्टेट और कंट्री, वो कैरी करता है उनकी एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको एग्जांपल दे सकते हो। एक्सप्लेन द चैलेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो वहां पे एक्सप्लेन होगा, डिस्कस होगा, इनलिस्ट होगा, या फिर एग्जामाइन होगा। इस तरह के कीवर्ड भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। इनलिस्ट का मतलब सिर्फ जो पॉइंट है वो इनलिस्ट करो, एक 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, वो जो पॉइंट्स आपने लिखे उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। उसके बाद में यदि कोई एग्जामाइन बोला है आपको, तो दोनों साइड जो भी स्टेटमेंट दिया उसके दोनों साइड्स आपको लिखने होंगे। एग्जामिनेशन मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया है उसको आपको खुद को एग्जामाइन करना है कि या सच में ये स्टेटमेंट इस तरह से है या उस तरह से भी है। दोनों साइड्स आपको उसको देखने होते हैं। डिस्कस का मीनिंग भी लगभग उसी तरह से होता है। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये यूपीएससी वाले जितने एनालाइज वगैरह, क्रिटिकल एनालाइज, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये पहले बार आईबी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, इन लिस्ट वगैरह, डिस्कस वगैरह, यहाँ तक या फिर मैक्सिमम एग्जामिन तक वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पूछा है एक्सप्लेन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, मतलब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसके रिलेटेड चैलेंजेस क्या है।
तो वही आप बता सकते हो कि कोई भी स्टेट स्पॉन्सर कर रही है तो खुल के तो नहीं बताएंगे कि हमने ये स्पॉन्सर किया है, तो वो डिफाइन करना डिफिकल्ट टास्क है। या फिर उसका ग्लोबल कवरेज वो डिफिकल्ट टास्क है। उसके रिलेटेड जो जब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसके रिलेटेड जो जो भी कुछ वायलेंस वगैरह होता है, जो इंस्टेबिलिटी होती है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे जो क्वेश्चन में लिख सकते हो। चैलेंजेस पूछा है तो आपको एक दो लाइन में उसके सॉल्यूशंस भी लिख दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया। सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन की पहले तैयारी करो। जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए यदि आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो डायरेक्टली लिख लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है ये आपको पूछा है, और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर उसके चैलेंजेस वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने दिया है कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने उसको इंप्लीमेंट किया है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट दैट। गोवा ने किया है, लेकिन गोवा ने इंडिपेंडेंस के जो भी उसके पहले से वो कंटिन्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे, लेकिन फर्स्ट जो स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया है वो उत्तराखंड है, तो उसके वजह से अभी वो न्यूज में चल रहा है। बाकी भी स्टेट है जो उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कमेटी सेटअप की उन्होंने, तो इसके लिए ऑलरेडी न्यूज में है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या, नाम से देखो, यूनिफॉर्म मतलब सिंगल, ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म मतलब सभी के लिए एक ही, ठीक है। सिविल मतलब जो भी कुछ मैरिज होगा, डिवोर्स होगा, इनहेरिटेंस होगा, एडॉप्शन होगा, ये सारी चीजें जो सिविल मैटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो लॉ में होता है सिविल सिविल कोड, ठीक है, या फिर क्रिमिनल कोड, उस तरह से सिविल वाले जो भी मैरिज डिवोर्स रिलेटेड जो भी, और कोड मतलब क्या कि लॉ का सेट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक ही कॉमन लॉ होगा जो सारे सिविल मैटर गवर्न करेगा, तो इसको हम सिंपली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अभी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, हम सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं किस तरह से होगा, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका इंट्रो कैसे करो, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, 15 में लॉन्च हुआ था, वो करो। उसका इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह से जो उसका एम था वो करो। फिर उसके बाद में लिखो उसके सिग्निफिकेंस लिखो, डिजिटल इंडिया के चैलेंजेस लिखो क्या है, ठीक है। ये भी अभी न्यूज में है क्योंकि इसको भी 10 इयर्स कंप्लीट हुए है डिजिटल इंडिया को, ठीक है। और डिजिटल इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। देन बैनिंग ऑनलाइन गेम्स इज अ सॉल्यूशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, एग्जामाइन करो, ठीक है। दोनों साइड्स बताया आपको कि यदि ये रेस्ट्रिक्शन है या यदि ये सॉल्यूशन है या फिर ये रेस्ट्रिक्शन है, दोनों साइड्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन बोला है, एग्जामिन मतलब दोनों साइड एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें जो ऑनलाइन जो गेम है, बेटिंग वाले जो गेम है वो बैन किए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है, तो ये भी उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों साइड्स आपको लिखने हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे है, ये रिस्ट्रिक्शन कैसे है। अब हम ये सारी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेक्चर में, लेकिन लेक्चर बड़ा होगा। यदि आपको ये जो भी क्वेश्चन है उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता दो, यदि हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो क्यूमुलेटिव ज्यादा टाइम जा सकता है, हर एक क्वेश्चन के ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ये हो गए करंट के क्वेश्चंस जो सारे करंट अफेयर के बेस पे है, जिसका मैंने रेफरेंस रिलेवेंस भी बता दिया आपको। हमने एक अभ्यास बैच लॉन्च किया है जो टियर 2 का क्रैश कोर्स होगा, उसमें ये जो सारे टॉपिक्स है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। संपूर्ण बैच है जिसमें आपको 1 पेज में क्रिप्स नोट्स मिलेंगे जो टियर 2 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे, वो भी शॉर्ट में हम देने वाले हैं। इसके बाद में जो आईबी ने सेकंड वाला सिलेबस का पॉइंट दिया है वो सोशल एस्पेक्ट्स वाले जो भी कुछ टॉपिक्स है, जो भी कुछ न्यूज में है, डिबेट में है, जो भी कुछ इंडिया के रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आईबी ने सिर्फ यहाँ पे सोशल इश्यूज वगैरह ऐसे ही सिर्फ मेंशन किया है। तो इसके ऊपर देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है कि एग्जामाइन, पहले आपको ये पहले अंडरलाइन करना है, यहाँ पे क्या बोला, एग्जामाइन बोला है। एग्जामाइन द कॉजेस ऑफ राइजिंग सुसाइड अमंग द स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी देना है
और जो सुसाइड हो रहे हैं उसके रीजन भी बताने हैं आपको, ठीक है। वो आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। कोई भी आपने रीजन बता दिया तो वो क्रिटिक उसको एग्जामिन करना है, ये सच में ये रीजन है या फिर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जैसे बोलते हैं कि जो भी सुसाइड हो रहे हैं तो उसके रिलेटेड बेसिक रीजंस क्या हो गए रीजंस, जो भी कुछ एकेडमिक प्रेशर होगा या फिर जो कंपटीशन होगा, ओके, पीयर प्रेशर होगा, ओके, फैमिली सपोर्ट होगा, फैमिली प्रेशर होगा। तो ये सारे रीजन जनरली कॉजेस है, ठीक है। तो ये आपको एग्जामिन करने सच में ये आपके ये कॉजेस रिस्पॉन्सिबल है क्या वो सुसाइड करने के लिए, फिर उसके वही सॉल्यूशंस वगैरह आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हाउ डज टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू सोशल आइसोलेशन। तो अभी आपने देखा है जो सोशल मीडिया के रिलेटेड ऑलरेडी आईबी में क्वेश्चन पूछे हैं और ये एक न्यूज में है। यदि आपको सोशल जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो जो सोशल आइसोलेशन है ये एक इंपॉर्टेंट अभी डिबेट का एक चर्चा का विषय है। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल आइसोलेशन के लिए। तो आपको इसके इसके क्या करने हैं आपको कि बताना है आपको किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है कि एडिक्शन हो रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। सोशल मीडिया से आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है किस तरह से से ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उससे मेंटल फटीग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर सोशल आइसोलेशन किस तरह से कनेक्टेड है ये आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। इजी टॉपिक है लेकिन आपको इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल इशू है अभी रिसेंटली इंडिया में। देन थर्ड वाला, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन मैनेजिंग अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, अर्बन माइग्रेशन ये ऑलरेडी एक हॉट टॉपिक है, बहुत दिनों से है, अभी भी न्यूज में है। अभी जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं वहां पे भी ये माइग्रेशन वाले की एक मुद्दा है। बिहार इलेक्शन हो रहा है वहां पे भी एक ये जो पलायन पलायन बोलते हैं यहाँ पे भी एक न्यूज में है ये। तो इस तरह से जो भी कोई टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये पहले आपको डिस्कस करना है। अब जो अर्बन माइग्रेशन है इसके चैलेंजेस क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन क्वेश्चन हमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं क्योंकि 10 मार्क्स के लिए ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। शॉर्ट में जो क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ओके, ये किस तरह से रोल प्ले कर सकती है अर्बन माइग्रेशन मैनेज करने के लिए। तो वही है, जो भी सारी चीजें है उसके सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लिखो आप, किस तरह से वो टारगेट कर सकती है अर्बन माइग्रेशन को। तो दोनों अर्बन एरिया में भी आपको टारगेट मैनेज करना है और जो रूरल एरिया से जो लोग आ रहे हैं वहां पे भी आपको मैनेज करना है। तो जो पुल और पुश का जो फैक्टर है जो माइग्रेशन में होता है, जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, वो दोनों तरीके से दोनों जगह पे आपको गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। तो ये हो गया सोशल इश्यूज। जब कोई हम नए टॉपिक नए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पे और नए नए वाले जो सोशल इश्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है कुछ पॉलिटिकल बेस्ड प्रेडिक्शन। आईबी के एग्जाम में ये थर्ड वाला जो सिलेबस का पॉइंट दिया है, पॉलिटिकल बेस्ड इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले वाला है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, सजेस्ट वे फॉरवर्ड। आपको चैलेंजेस पूछे हैं कि जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। तो मतलब कोई भी टॉपिक होगा तो उसके आपको जो बेसिक इश्यूज है कि उस टॉपिक के रिलेटेड क्या इश्यूज एसोसिएटेड है, उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशन वगैरह क्या है, ये आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि वाटर डिस्प्यूट का जो इश्यूज है, तो आपको यहाँ पे आप किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो कि चैलेंजेस क्या क्या है। क्योंकि जो जो ट्राइब्यूनल होते हैं उनके जो जो जजमेंट्स आने में कभी कभी 10 साल लग जाते हैं, तो जो लॉन्ग जो जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है। जो फेडरल इश्यूज है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उस तरह से नहीं है, सेंट्रल बायस है, जो वाटर का सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स है जो आप जो चैलेंजेस है कि इंटरस्टेट जो वाटर है वो सॉरी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में मल्टीपल चैलेंजेस है। यहाँ पे हर एक स्टेट का एक कॉम्पिटिटिव एक पॉइंट होता है कि जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, उसके लिए पानी लगता है, या फिर जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो किस तरह से वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्प्यूट्स में, ठीक है। और वहां पे उसी के सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस कोर्ट की जो प्रोसेस है या फिर जो ट्राइब्यूनल प्रोसेस है वो लेंदी हो रही है, उसको किस तरह से एफिशिएंट किया जाए, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरह से
और बढ़ाया जाए, जिस तरह से ये जो डिस्प्यूट्स है वो कम किए जाए। वाटरशेड अप्रोच भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो इकोलॉजिकल इश्यूज है उसके लिए वाटरशेड अप्रोच भी अच्छा है। तो इस तरह से आपको वो दोनों लिखने, चैलेंजेस भी लिखने, सोल्यूशन भी लिखने हैं। उसके बाद में एक्सप्लेन द लेसन लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी रिगार्डिंग द चेक एंड बैलेंसेस। अभी इमरजेंसी को 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, जारी की गई थी। अब उसको 25 में 50 इयर्स हुए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि उससे हमने क्या सीखा इमरजेंसी से, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इमरजेंसी में हुआ क्या था, पावर सेंट्रलाइजेशन हुई थी, कोर्ट का जो पावर है वो कम हुई थी, ठीक है। ये दो चार इश्यूज जो फंडामेंटल राइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रिजमेंट हुआ था। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही आपको लिखना है कि किस तरह से हमें जो फंडामेंटल राइट है वो और तरीके से उसको स्ट्रांग बनाने हैं। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो भी ऐसे कुछ आर्बिट्री डिसीजन होगी उसको इजीली उसको चेक एंड बैलेंस कर सके, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन पावर है वो ज्यादा नहीं होने देनी है, पार्लियामेंट को उसके उसको उसमें एक मेन रोल प्ले करना है टू कंट्रोल या फिर टू चेक एंड बैलेंस द एग्जीक्यूटिव। इस तरह से आपको ये लर्निंग वाली जो पार्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ठीक से लिखना है। इसके बाद में एक्सप्लेन द इंपैक्ट्स ऑफ कास्ट सेंसस, ओके, ऑन द पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे देखो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी लिखना है आपको, इसका इंपैक्ट क्या होगा, और सोशल जस्टिस के ऊपर भी इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अभी कास्ट सेंसस न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट जनगणना होगी वहां पे हम कास्ट सेंसस भी ऐड करने वाले हैं 27 में। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में टॉपिक है अभी, और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कास्ट सेंसस से क्या होगा कि आपको कास्ट वाइज डेटा मिलेगा आपको, तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कौन सी कम्युनिटी या फिर कौन से कास्ट वाली मार्जिनलाइज है, कौन सी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कीम डिजाइन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो टारगेटेड बेनिफिशियरी वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अच्छे से अच्छे जो डेटा है, रियलिस्ट डेटा है, उसका यूज करके, ठीक है। तो इसी तरह से आपको वो बताना है कि किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं वो सोशल जस्टिस के ऊपर और जो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। पॉलिसी मेकिंग में मतलब जो भी स्कीम्स आप फ्रेम करते हो उसमें टारगेटेड डिलीवरी होगी। सोशल जस्टिस में आप किस तरह से ये इंपैक्ट करेगा, तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, तो उनके इंपावरमेंट के लिए ये काम करेगा। तो इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया पॉलिटिकल बेस। हमने एक प्रयास बैच लॉन्च किए जो टेस्ट सीरीज होगी आईबीएससी आईबी के लिए। इसमें आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, इसमें आपको मॉडल आंसर मिलेंगे। विद इन 3 to 4 डेज में आपको ये सारी चीजें हम देने वाले हैं। इसके बाद में जो लास्ट वाला जो टॉपिक है इकोनॉमिक बेस प्रेडिक्शन, आईबी में ये फोर्थ वाला सिलेबस में दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इकोनॉमिक इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट डिस्कस इट वन बाय वन। डिफाइन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और सॉरी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो आपको सिंपली बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आईबी में पूछे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पीएम जनधन योजना है वो भी अभी न्यूज में है, ठीक है। या फिर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो टॉपिक है वो आईबी में ऑलरेडी उसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऑलरेडी वो न्यूज में है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, सिंपली जो भी टर्म दिया उसको डिकोड करना है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, क्रेडिट है, ठीक है। इंक्लूजन मतलब क्या, सारे सोसाइटी के लोग, ठीक है। रूरल वाले भी लोग, अर्बन वाले भी लोग, सारे सोसाइटी जितने भी सेक्शन है उन सभी को ये जो बैंकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस वगैरह है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें उनके पास उनके वहां तक पहुंचनी चाहिए, वो यूज कर पाए, ठीक है, उनको उसको बेनिफिट ले पाए। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वही आपको सिंपल में लैंग्वेज में लिखना है यहाँ पे। और उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ, जो भी इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको बढ़ाने में किस तरह से उसको हेल्प होगी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। तो ये भी जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। जो इसकी इन्फोर्समेंट है, या फिर हम जो देखते हैं कॉपीराइट देखते हैं, जैसे कुछ फिल्मों होगी या फिर कुछ ब्रांडेड जो भी कुछ ब्रांडेड गुड्स हो गए
ये हमें इजीली उसके कॉपीराइट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में जो कॉपीराइट जो भी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके इन्फोर्समेंट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। इसके ऊपर क्वेश्चन इजीली बन सकता है, क्या क्या चैलेंजेस इसके ऊपर हो सकते हैं और इसके फिर जो भी कुछ सोल्यूशन, यदि कुछ चैलेंजेस आपको पूछा है तो एक दो लाइन में उसके सोल्यूशन भी बता देना, क्योंकि एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी वहां पे पड़ जाता है, या फिर आपको ये भी सब एग्जाम में भी समझ में आता है कि इसको पॉजिटिव, इसको जो सोल्यूशन ओरिएंटेड एस्पेक्ट है वो भी यहाँ पे आपको पता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन इन दी फ्यूचर ऑफ जॉब। तो वही है, एआई से क्या होगा कि नए जॉब क्रिएट हो गए, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गए, और इससे फ्यूचर ऑफ जॉब में जो भी लो स्किल जॉब है वो कम होगी, वहां पे जॉब लॉस होगी, जो हाई स्किल है वहां पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से आपको ये सारी चीजें लिखने हैं ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, जो आईबीएस आईओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्मेट में। ये आपको ये क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको इवेलुएट भी कर लेना है। आप पीयर रिव्यू कर सकते हो या फिर आप जो हमारे टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट में नीचे बोलो, हम इसके ऊपर एक नया वीडियो भी लेके आएंगे। तभी तक इसको प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।